देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 29। अच्छा देखो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 3 वेक्टर ऐसे हैं कि उन तीनों का सम 0 है, 0 वेक्टर आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो पक्की बात है, अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो डायग्राम को इस तरीके से आएगा, a वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस मतलब एक साइकिल बना रहे होंगे। तो इनका मैग्नीट्यूड दिया गया, ए वेक्टर का दिया गया भाई साहब ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है और ये कितना है जी 2। इस तरीके से आपको दिया गया, तब कह रहे हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का। अच्छा एक चीज़ मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, पहले देसी तरीके वाला जो बेसिक, फिर बताएंगे एनसीईआरटी में जो दिया गया है, एनसीईआरटी में क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसको भी हम लोग कर लेंगे। अब एक बात सुनो यार, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है 0 वेक्टर, तो पक्की बात है इनका जो मॉडुलस होगा वो 0 होगा। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, चलो अगली लाइन में करता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चलिए भैया मल्टीप्लाई करते ए का ए के साथ, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होल स्क्वायर वाला लगा दो। क्यों? क्योंकि इसमें ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है। अब तुरंत दिमाग में आएगा कि सर पहले वाले में भी तो ऐसे ही था, उसमें क्यों नहीं लगाया? अरे यार उसमें कंडीशन गिवन थी कि ए डॉट बी प्लस सी का प्रोडक्ट क्या 0 है, इसलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा ये मॉडुलस जो था इसका वो 0 वेक्टर था, तो पक्की बात है स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ए वेक्टर इसका क्या 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 16 और सी का 2 और इस 2 है ना 4 हो गया। ठीक है, और ये म्यू दिया गया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसको क्या बोला गया म्यू बोला गया, आपको म्यू की वैल्यू फाइंड करनी एक्चुअली में। तो 16 4 20 29 इधर आएगा तो माइनस का 29/2 म्यू की वैल्यू ये निकल के आ गई। दिस इज योर आंसर, म्यू की वैल्यू आ गई। लेकिन एनसीईआरटी क्यों इतना लेंथी किया उसको देख लो, मतलब क्यों समझाए उन्होंने, क्या चीज़ समझाना चाहे बच्चों, देखना जरा। ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर 0 वेक्टर है, उन्होंने क्या बोला कि इसमें ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। पूछो क्यों, ए से ही क्यों? उन्होंने तीनों से किया, बाद में बताया क्यों। ए वेक्टर से अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट ए, ये क्या हो जाएगा जी ए डॉट बी और ये क्या हो जाएगा ए डॉट सी। और किसी ए वेक्टर का मल्टीप्लाई 0 वेक्टर से हो रहा है, पक्की बात है वो 0 वेक्टर ही होगा। अब ए डॉट ए को क्या मॉडुलस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, लिख सकते। और इसकी वैल्यू क्या होगी 3 का स्क्वायर 9, कितनी होगी जी 9। डायरेक्ट करता हूँ तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू कितनी हो गई भैया जी, अभी उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू कितनी आ गई जी 9 निकल के आ गई ना, यस और नो। अच्छा अब एक चीज़, हाँ -9 सॉरी अच्छा एक चीज़ सुनो, जैसे ही मैंने डॉट के यहाँ से मैंने 0 वेक्टर का साइन हटा दिया, केवल 0 रहने दिया। क्यों? डॉट प्रोडक्ट आंसर जाएगा वो स्केलर होगा। ठीक है सर, तो ऐसे ही उन्होंने बी से किया तो आपको मिलेगा, ऐसे सी से किया, उन तीनों को ऐड कर दो, उन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे अब एक बार मैंने ऐसे किया, अब एक बार मैं बी से डायरेक्ट करता हूँ तो वो हो गया बी डॉट ए और बी का बी के साथ बी का स्क्वायर कितना है जी 16 प्लस बी डॉट सी कितना हो गया 0। तो बी डॉट ए या ए डॉट की बात तो एक ही है ना, तो कैसे भी कर लो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी कितना होगा माइनस का 16। अभी का सी से कर दो तो सी का होगा इसके साथ तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी और सी का स्क्वायर कितना है जी 4, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा -4। कुछ नहीं करना है, अब इनको ऐड कर दो तो देखो ए बी 2 बार, ए सी 2 बार, बी सी 2 बार, तो इनको ऐड करेंगे तो 2 ए डॉट बी ए डॉट सी और बी डॉट सी सबको ऐड करो माइनस का 29 और 2 हट के इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो वही पता नहीं क्यों ऐसे कि आप ऐसे कर लो। ठीक है, दोनों बता दी मतलब मैंने आपको।